हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं माता जी काली माँ के मंदिर, जो अति प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ आए हैं दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराने। तो ये आबू रोड से जो रेवदर वाला रोड जा रहा है, तो उसमें टूड़ा पालड़ी आता है, बीच में एक गांव। तो उस गांव में है ये मंदिर। तो कभी भी दर्शन करने आना हो तो टूड़ा पालड़ी याद रखने का। तो उस गाँव के अंदर ही है ये मंदिर, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। वैसे तो मैं पूरा रास्ता आपको बता दूंगा किधर से कैसे आना है, क्या है। और अभी हम आए और बिल्कुल अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी करवाएंगे और यहाँ की जो जानकारी है वो सब हम आपको देते हैं। तो चलते हैं और अपनी मंदिर में दर्शन करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो गाइस, ये है वो काली माता जी, तो दर्शन कीजिए। तो इसमें जो ये बड़ी वाली मूर्ति है, ये जो यहाँ के दरबार थे, इन्होंने ये बिठाई थी। ये वाली मूर्ति, ये वाली माता जी की जो मूर्ति है, ये जो यहाँ के दरबार थे इन्होंने बिठाई थी। और ये जो छोटी वाली मूर्ति है जो देख रहे हैं आप, ये वाली, तो ये वो प्राचीन मूर्ति है जो इस मंदिर में, ये वाली प्राचीन वाली मूर्ति है। तो ये दोनों मूर्तियों को पास पास में बिठा रखा है। तो मंदिर के मेन गेट से अंदर घुसते ही ये राइट साइड में भैरू बाबा जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो भैरू बाबा जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पास में ही ये प्राचीन ये मूर्ति है, जिसपे ये सब जो बोलते हैं गुलाल उलाल, कंकु वंकु, और इससे ही जो कर रखा है, तो इससे ये इसके अंदर जो जो लिखा हुआ था इसका जो पुराना, वो सब अब इससे दब चुका है, तो दिख नहीं रहा है। तो ये भी प्राचीन है मूर्ति। ये ऊपर देखो, इसमें कुछ कुछ इसमें वो दिख रही है जो मूर्ति के जो सीन है वो। तो इसके भी दर्शन कीजिए। और यहाँ से अब अपने थोड़ा सा मंदिर से दर्शन करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सामने हनुमान जी मंदिर आएगा, और उसके पास में ही जो प्राचीन बावड़ी है वो है। और ये है जो हनुमान जी मंदिर। तो ये हनुमान दादा, दर्शन कीजिए इनके भी। तो गाइस, ये है पुरानी बावड़ी, जिसको वाव कहते हैं। तो ये बावड़ी है, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है ये भी। तो चलो आपको दिखाते हैं ये भी अंदर से। हाँ, तो गाइस, ये दरवाज़ा है और ये जाने का रास्ता है पुरानी बावड़ी, जो प्राचीन बावड़ी है उसमें। तो नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरी बावड़ी, और बताता हूँ कि उस टाइम जो कारीगरी थी, कैसी कारीगरी थी। मतलब उस टाइम कोई मशीनें वशीनें कुछ नहीं हुआ करती थी, उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनती थी। और किस प्रकार बनाते थे, किस प्रकार की कारीगरी थी, देखिए। ये और नीचे चलते थोड़ा और बताता हूँ। देखो, ये जो ये सामने, ये देखिए, ये इसमें ये जो पिल्लर भी दिख रहे हैं, ये सब पत्थर के पिल्लर है। तो ये सारे देखिए, ये यहाँ से अब ये पूरा बताता हूँ। देखो आपको, देखो ये सारी, देखो ये पूरा टोटल पत्थर का है। और ये पिल्लर भी इसके पत्थर के हैं। तो पत्थर के उस समय ये पिल्लर बना के और इसको सपोर्ट में लगाते थे, और उसके ऊपर ये पूरा ये खड़ा करते थे। तो देखो कितनी मतलब तरीके से कारीगरी करते थे ये, और कितनी तरीके से बनाई हुई है उस टाइम की भी। अभी तक बिल्कुल हिलते भी नहीं है ये पत्थर, और चारों तरफ ये पत्थर लगे हुए हैं। और थोड़ा और नीचे चलते हैं, और नीचे चल के मैं और आपको बताता हूँ। और ये देखो, ये चार चार पिल्लर और ये सब पिल्लर बने हुए हैं। कितने प्यारे, कितने सुंदर तरीके से बनाई हुई है ये बावड़ी। तो उस टाइम देखिए, ये देखो और नीचे वो पानी भी दिख रहा है बावड़ी का। तो अभी हम वहाँ तक जाएंगे और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ये पूरी बावड़ी दिखाऊंगा। तो ये देखो ऊपर, अभी हम ये इतना नीचे आ चुके हैं, अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी और नीचे चलते हैं, और नीचे चल के मैं आपको और बताता हूँ। तो अब चलते हैं और नीचे।
तो देखिए गाइस कितनी मतलब प्यारी और सुंदर बावड़ी है। तो उस टाइम राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, तब उस टाइम ये बावड़ियाँ बनती थी। तो इसमें से जैसे उनके नहाने का पानी और घर के पानी, पीने वीने का पानी, इन सबों का पानी लिया करते थे। और ये देखो गाइस, ये टोटल देखो, और ये नीचे आ गए हम। ये देखो पानी पानी भी कितना मतलब एकदम देखो साफ पानी है बावड़ी में। तो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ये देखो ये पानी देखो कितना साफ पानी है, एकदम साफ पानी है मतलब देखिए। और अभी हम काफ़ी नीचे हैं ज़मीन से। देखो अब ऊपर देखो कितनी हाइट है। तो ये देखो वो ठेठ वहाँ ऊपर वहाँ ज़मीन है, और वहाँ से अभी हम ठेठ ये इतने नीचे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये पानी देखो। तो ये देखिए गाइस, तो और ये सारे पत्थर टोटल पत्थर से बना हुआ है ये पूरा। मतलब कहीं पे भी कोई ईंट वीट कुछ किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। और बड़ी सुंदर और तरीके से मतलब कारीगरी करी हुई है। और जगह जगह पे फिर चबूतरे टाइप बनाए हुए हैं, जहाँ पे मतलब आदमी खड़े होके पानी ले सकता है, यूज़ में ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब नहाना हो या पानी भर के ले जाना हो। और ये पत्थर देखो, टोटल पत्थर है, ये टोटल पत्थरों पे है। और सारा पत्थरों पे ही सपोर्ट दिया हुआ है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर से। और इसी तरीके से पूरी बावड़ी बनी हुई है देखो, मतलब कितनी तरीके से बनी हुई है बावड़ी। देखो गाइस, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी और बहुत ही मतलब सुंदर कारीगरी। तो गाइस ये है वो बावड़ी जो अति प्राचीन है। तो कैसी लगी आपको बताना। और चलते हैं अभी ऊपर वापस मंदिर में, और कुछ और जानकारी लेते हैं इस मंदिर की। अभी वहाँ तक पानी है, यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब अगर यहाँ तक आता है तो फिर इस तरफ से जाने का है, यहाँ खड़े रह के देख सकते हैं। और ये ऊपर कुछ इस प्रकार है, ठेठ ऊपर पूरा इसको जाली वाली वो सब लगा रखी है। और ये है ऊपर से सीधा नीचे आने का रास्ता इस बावड़ी में। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर के हिसाब से कुछ बना रखे थे, आले टाइप। ये दोनों साइड में, यहाँ पे जो भी आते होंगे बावड़ी में पूजा वूजा करने के लिए उस टाइम, तो यहाँ पूजा करते होंगे। तो ये यहाँ दोनों साइड ये बना रखा मंदिर टाइप। अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये है वो बावड़ी। इस प्रकार है ये पूरी बावड़ी। ये इसका गेट है आने का। उसको गाइस पहले ये वाला रास्ता बसों का था। तो यहाँ से ही ये दिख रहा है जो सामने से, तो यहाँ से बसें आती थी। और ये जो ये जा रहा है रास्ता, ये यहाँ से बसें सीधी निकलती थी और सीधी ये माता जी के मंदिर के पास रुकती थी। ये मतलब कहते हैं कि यहाँ एक टोल टाइप था माता जी के, यहाँ यहीं रुकते थे सब। और पहले यहाँ धोख देते, दर्शन करते, उसके बाद ही आगे निकलती थी बस। तो ये वो रास्ता है। अब तो बंद कर दिया है इस रास्ते को। अब तो मतलब मंदिर में किसी को अगर जैसे आना है तो डायरेक्ट वो जो सामने से जो रास्ता आता है उसी से आते हैं और दर्शन करते हैं। गाड़ी नहीं निकलती, अभी भी चालू है रास्ता, मार्ग है। अच्छा, पैदल जा सकते, चालू है, पैदल चालू है ये वाला रास्ता। बिल्कुल यहाँ से हैवी मिल रहा है। अच्छा, यूँ जा रहा होगा हाईवे। हाँ, यूँ जा रहा होगा। बंद कर दिया है पैदल। अच्छा, ये वाला जो ये वाला था ये वाला बंद कर दिया, ये वाला रास्ता गाइस बंद कर दिया है। और वो गेट के पास में से एक रास्ता वापस से मतलब इस तरफ मुड़ जाता है, तो वो जाता है सीधा वापस मेन हाईवे के ऊपर।
तो गाइस ये पहले की छतरी है, छतरी कहते हैं, जो राजा महाराजाओं की थी। तो ऐसी दो थी, एक गिर चुकी है और एक ये है। और ये देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये लोग बाग धन खोजने के चक्कर में, देखो ये रात को इधर कोई खुदाई करके गया है, धन के चक्कर में। जो कहते हैं ना, लोग बाग बोलते हैं कि इधर इतना धन है, उतना धन गड़ा हुआ है, ये हुआ है। तो उस चक्कर में ये जगह पूरी खोद दी है किसी ने, रात को आके। यहाँ जब कोई नहीं रहता है उस टाइम आए और यहाँ खोद के गए हैं। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग बाग। ये गिरा दिए माझी राणा रहते, ये चौकीदार यहाँ रहते। ये यहाँ के चौकीदार है, जो माझी राणा बोलते हैं, जो राजपूतों के टाइम पे। ये उनके, ये एक ये है, ये तो गिर चुकी है अब। ये सब पहले के हैं। और एक ये इधर है ना, एक ये पास में, ये एक और है। एक ये है, देखो ये दो थे, ये अब पूरा खंडर टाइप हो चुका है। तो ये यहाँ के जो चौकीदार होते हैं, जो चौकीदार कहते हैं कि भाई जो पहले चौकीदार हुआ करते थे, तो जो ये राजा महाराजाओं के टाइम के जो चौकीदार हुआ करते थे, तो ये उनके रहने के जगह थी ये। तो ये पहले के हैं, तो अब तो ये सब गिर चुके हैं, पत्थर उत्तर इनके। तो है ये बहुत प्राचीन। लेकिन जो यहाँ जो है अभी, उनको इतना कुछ आइडिया है नहीं कि कितने साल पुरानी है। बाकी ये बताते हैं कि करीब पांडवों के टाइम की है ये मूर्ति, और उस टाइम की है ये बावड़ी। ये सब उसी टाइम की, मतलब बहुत ही प्राचीन है। तो अभी जो यहाँ पे महाराज है वो भी नहीं है, जिनसे हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जितनी जानकारी हमको मिली हमने आपको शेयर की है। सही है, इस वाव से। तो एक ये है और एक ये है, पुराना इतिहास है। ये सब पुराना इतिहास है। ये बताते हैं जो वाव जो मैंने आपको दिखाई है ना, तो ये माता जी के यहाँ से उस वाव में कनेक्शन है इनका। यहाँ से मतलब ये पूरा वाव का कनेक्शन है इस मंदिर से, सीधा वहाँ तक अंदर से कनेक्ट है पूरा, मतलब अंदर ही अंदर। यहाँ के जो पहले के लोग हैं वो बताते हैं। ये देखो ये सब उस टाइम का, ये देखो ये पॉइंट यहाँ ये बने हुए हैं। बाकी तो सब वो पूरा बनाया, टाइल्स वाइल्स लगा दिए, लेकिन ये सब उस टाइम का है। ठेठ यहाँ तक पूरा ये कनेक्ट कर रखा है उसको, वाव को। तो गाइस ये गेट देख रहे हैं, तो ये मतलब कहते हैं यहाँ पे इनका पूरा, मतलब जो इतिहास में एक ये बता रखा है कि एक वरदान मिला हुआ है कि जो ढोली होते हैं, जो ढोल वोल बजाने वाले होते हैं, वो इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो गेट दे रखा है, इससे अंदर नहीं जा सकते माता जी के दर्शन करने। इस वाले गेट से नहीं जा सकते। अगर इस वाले गेट से गए तो ये गेट पूरा गिर जाता है। अभी इसको थोड़ा सा मतलब रिपेयर करके सही किया है, नहीं तो पहले मतलब ये ऐसा हो चुका है, थोड़ा टूट फूट गया है। तो ये यहाँ का वरदान मिला हुआ है कि कोई भी इसके नीचे से, जो ढोली होते हैं, जो जात के ढोली होते हैं, ढोल बजाने वाले, वो इसके नीचे से नहीं निकल सकते। उनके अगर दर्शन करने हैं तो उस साइड से जाने का रास्ता दे रखा है, तो वो वहीं से ही जाएंगे और वहीं से जाके माता जी के दर्शन करेंगे। यहाँ से नहीं जा सकते। तो गाइस ये आ गए हम बाहर मंदिर के, और ये जाता है रास्ता सीधा रेवदर। तो ये इस साइड से तो जाता है रेवदर, और कोई अगर रेवदर से आता है तो ये है साइड आबू रोड की, और आबू रोड से आता है तो ये साइड है रेवदर। तो इसके बीच में ही पड़ता है पालड़ी गांव। तो पालड़ी गांव के बिल्कुल पहले ही ये आपको एक रास्ता कट मिलेगा। मतलब आप अगर जैसे इधर से रेवदर साइड से आते हैं तो लेफ़्ट साइड में कट आएगा, और आबू रोड से आते हैं तो राइट साइड में कट आएगा। और उसके पास में ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके कट के ऊपर ही माता जी मंदिर का। तो ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। तो बस ये अति प्राचीन महाकाली माता मंदिर जाने का रास्ता, और ये रास्ता जा रहा है सीधा अंदर। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो राइट साइड में एक वापस से कट आएगा, जो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तो उस रास्ते पे जाएंगे
तो बस थोड़ा सा आगे चलने के बाद में मंदिर आ जाएगा। तो यदि कभी आना है दर्शन करने तो आप रोड से आते हैं तो ये याद रखना कि पालड़ी गांव से के पास में ही है ये, और रेवदर से आते हैं तो भी पालड़ी गांव के मतलब पालड़ी जो गांव है थोड़ा सा वो आगे है, उससे रेवदर से आएंगे तो गांव क्रॉस करके आना पड़ेगा। आबू रोड से आएंगे तो गांव से पहले ही ये रास्ता आ जाएगा। तो कभी भी आना है तो आप आ सकते हैं दर्शन करने। हाँ हेलो गाइस, हम माता जी काली माँ के मंदिर जाके आए और दर्शन करें और आपको भी कराएं कैसा लगा। और वहाँ के जो महाराज थे वो तो थे नहीं उस समय, वो गए हुए थे। तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनसे हमने जितनी जानकारी ली वो सब हमने आपको शेयर की। तो आपको सब बताया कि कितना प्राचीन है क्या है, जो जो जानकारी आपको मिली वो हमने आपको सारी शेयर कर दी। और कुछ उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि यहाँ पे मतलब कोई दो राजाओं के युद्ध भी हुए थे उस समय। तो जब राजा महाराजा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो काली माँ का आशीर्वाद लेके ही जाते थे युद्ध के अंदर। तो ये मंदिर उस टाइम पे भी है, तो उस टाइम भी मतलब ये माता जी का आशीर्वाद लेके युद्ध करने गए थे। तो ये भी सब उन्होंने बताया। तो जितनी जानकारी उनको थी वहाँ के स्थानीय लोगों को उनसे हमने ली और आपको शेयर की। तो ये आबू की नगरी देवों की नगरी ऐसी चीज कहलाती है। यहाँ ऐसे कई प्राचीन मंदिर है जो मतलब यहाँ पे लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन हमको जैसे ही कोई बताता है, कोई जानकारी देता है तो वहाँ जाके दर्शन करने की और आपको कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ मतलब आदमी पहुँच भी नहीं सकते और कोई आ नहीं सकता है बहुत जंगल है या कोई बहुत ऊंचे पहाड़ है या नदी नाले और ये सब क्रॉस करके जाना है, तो मतलब जाना बहुत डेंजर जगह है। लेकिन हमारे जहाँ तक होता है हम पूरी कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की और मंदिर जाने की और दर्शन करने की, आप लोगों को कराने की। और हमको जब भी खुशी मिलती है जब आप एक लाइक कर देते हैं या कमेंट करते हैं तो हमको खूब खुशी मिलती है। जैसे हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है आपको तो एक लाइक कर देना और कमेंट एक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम।